मजबूर किया जा रहा है कि मैं इन हाई कोर्ट जजों के ऊपर केस लगाऊं जिन्होंने ये डिसमिस किया है। कोर्ट जज जिसके खिलाफ आपको लगाना लगेगा। यस सर, इससे रिक्वेस्ट कर दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के सर। चाहिए तो मैं चरण स्पष्ट करता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। मैं जब तक इसको पेंडिंग नहीं दीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट जाके मेरे केस को ट्रांसफर के लिए ट्राई करता हूँ सर, और फॉर द अदर बेंच सर। मैं न्याय नहीं मिला जिसमें मेरा 1 लाख रुपए लगा हुआ है सर, तो मैं ये केस सर सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता हूँ अपने केस को ट्रांसफर के लिए सर। You come in this uniform. In what capacity? सर आई एम You are टेलिंग an accused. Sir, I am not the accused, sir. Uniform. Sir, I am not the accused, sir. You are an accused. You know the law. You are facing a criminal case. Criminal case, there should be a document against me, sir. Document हो या ना हो, you are facing a. सर ये सिविल कपड़े में accused आते हैं, are हाई कोर्ट convicting में। you. You are कोर्ट an बाहर आके accused. ड्रेस बदलते हैं। You are in the uniform. सर when अब ये जो बोल रहे हैं सिविल ड्रेस में, मुझे मेडल्स ओनली हाई कोर्ट, कलेक्टर ऑफिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पहनने का अधिकार है, गवर्नर के पास, नॉट आउटसाइड I am not accepting this prayer. कि Sir. जो भी जज करे, तो I will challenge his order. You are free to challenge my Yes, order before the Supreme. आप हाई कोर्ट कैन डिसाइड, अगर चार्जेस क्वैश करना है तो हाई कोर्ट के पास जाइए। Yes. क्या उसके ऊपर मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? Yes. आरोपी ने बोला मैंने 18 लाख रुपए चोरी के पैसे से एक्यूज को चुकाया, अगर वही पैसे मैं गवर्नमेंट एडवोकेट को दे दूं तो ये भी आरोपी बन जाएंगे? क्या मैं इन भाई को दे दूं, ये भी आरोपी बन जाएंगे सर? ठीक। अगर किसी एक्यूज ने चोरी का पैसा मुझे दे दिया, उधारी चुका दी, तो उसमें मेरी क्या गलती है सर? फाइल करिए भाई। सत्य को फाइल करें, अगर जिस पुलिस वाले ने गलती की है उनको कानून के सामने लाया जाए सर। आईए फाइल किया गया था सर 5532, आईए नंबर 5532 फाइल किया गया था सर। बिफोर दैट सर मैं चाहता हूं कि सर रिस्पोंडेंट बताएं कि किसी को अगर आरोपी बनाना है और किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करनी है, इफ़ द पर्सन इज टू बी प्रोसिक्यूटेड बिफोर द इंडियन कोर्ट ऑफ लॉ, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड? कौन से ऐसे दस्तावेज चाहिए किसी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करने के लिए? क्या वो दस्तावेज इस हाई कोर्ट में, इस कोर्ट में उपलब्ध हैं? वो एक करके एक दस्तावेज के बारे में बात करेंगे। मैं बहुत बर्बाद कर दिया इसमें सर, इसमें एक दस्तावेज की बात करेंगे और ये देखेंगे कि क्या आपके टेबल में वो दस्तावेज उपलब्ध है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास रखे हैं टेबल में। इन्होंने 450 पेजेस जमा किए थे सर, तो उसकी एक पेजेस में से ये बताएंगे कि किस दस्तावेज में वो एक इंसान को आरोपी बनाना चाहते हैं और कानून के तहत प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं सर। तो एक करके डॉक्यूमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे सर। पहले हम चर्चा करेंगे कॉपी ऑफ एफआईआर सर। तो रिस्पोंडेंट्स बताएं कि कौन से पेज नंबर में कॉपी ऑफ एफआईआर है सर। इवन किसी की लिबर्टी के साथ अगर छेड़छाड़ करना है, देयर इज ए एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ कि ये चीज़ें, ये दस्तावेज होना न्यायालय के सामने जरूरी है। तो जो फाइल हुआ, हाँ, 14/7 को सर आपने आदेश पास किया था दस्तावेज देने आपकी पिटीशन इस बात के लिए एंटरटेन की गई है, दस्तावेज के लिए। सर पिटिशन सर मेरा कहना है कि कानून के पास, अगर कोर्ट के पास ये 4 दस्तावेज नहीं है तो ये अब्यूज़ ऑफ लॉ होगा अगर मेरे ऊपर से चार्जेस क्रैश नहीं किए गए, क्योंकि कोर्ट की बदनामी होगी, टेम्पल ऑफ जस्टिस की बदनामी होगी सर। तो इसके लिए मैंने 4 दस्तावेज को इंट्रीम में डाला था और मेन प्रेयर मैंने क्वेश्चन डाला था, उसके लिए मैंने आईएस अलग से फाइल की है, रिकॉल ऑफ ऑर्डर सर। वो आईए नंबर है सर 5558 सर। तो हम पहले सर आईए नंबर 5532 में जाएंगे। एक करके डिसाइड सर पहले आईए नंबर 5532 ले लेते हैं सर, परजुरी का। पहले हम परजुरी का एप्लीकेशन ले लेते हैं, आईए नंबर 5532 जो उन्होंने 450 पेजेस जमा किए हैं, उसमें हम एक डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कॉपी ऑफ एफआईआर। अरे भाई वो तो ठीक है, आप कौन सी आईए पे बहस करना चाहते हैं? मैं सर आईए नंबर 5532 में बहस करना चाहता हूँ। 5532 ये क्या है भाई? अंडर ये परजुरी है जिसमें कोर्ट में गलत दस्तावेज प्रोड्यूस करना, कोर्ट को गुमराह करना। उसके खिलाफ लगाया है आपने? सर ये है, आप पेज नंबर इसके 5 में पेज नंबर। भाई किसने परजुरी का कमिट किया है? सर श्री मुकेश परवाल लर्न्ड एडवोकेट एंड श्री अरविंद सिंह तोमर, जिन्होंने कोर्ट में दस्तावेज जमा किए जो मुझसे संबंधित नहीं है, जबकि ट्रायल कोर्ट के पास वो दस्तावेज उपलब्ध नहीं है, तो इनके पास ये दस्तावेज कहाँ से आ गए? इसका मतलब ये दोनों मुझे प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं। तो ये जो प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं, हम एक दस्तावेज में आएंगे। पहले हम कॉपी ऑफ एफआईआर में आएंगे सर। ये बताएं इन्होंने जो 400 पेज जमा किए, जवाब देना है कि आपको? सर इसका जवाब मैंने दे दिया है, दोनों एप्लीकेशन का जवाब दे दिया। कब दिया? एक सर मैं कंप्लीट कर लूँ। हाँ, इसमें आपके द्वारा इस कोरम में आप भी थे सर। पेज नंबर 11 में लिखा गया है सर, ये WP नंबर 10301/2019, ये एडिशनल सेशन जज रविंद्र सिंह पटेल इन जजों के ऊपर और एक केस पिटीशन फाइल की गई थी सर जबलपुर में। तो पेज नंबर 11 में जिस कोरम में आप भी थे सर, इसमें पेज नंबर 11 में लिखा है, इन सच सर्कमस्टेंसेस द प्रेजेंट पिटीशन इज डिसमिस्ड, द पिटिशनर मे इफ सो एडवाइज अप्रोच द ट्रायल कोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ in case he feels that some evidence which is being used against him or is part of the charge sheet has not been supplied to him। की है सर 17 अगस्त को जो एफिडेविट जमा की है उन्होंने, पेज नंबर 11 सर, WP नंबर 10301/2019। 17 अगस्त के 2 जमा। हाँ सर, 2 आईए हैं इनकी, 2 आईए हैं सर, दोनों आईए में उन्होंने जमा किए सर।
आप इसमें आदेश था जबलपुर हाई कोर्ट का, जिसमें आप कोरम में थे सर, जस्टिस आर एस झा के साथ। इन सच सर्कमस्टेंसेस द प्रेजेंट पिटीशन इज डिसमिस्ड। द पिटिशनर मे इफ सो एडवाइज अप्रोच द ट्रायल कोर्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर ऑफ लॉ prescribed by law in case he feels that some evidence which is being used against him or is part of the charge sheet has not been supplied to him or in respect of any other grievance as well as for early conclusion of the trial। सर इसी आदेश के ऊपर मैंने अंडर सेक्शन 91 लगाया हूं सर, कई बार लगा चुका। मैं 91 के तहत दस्तावेज मांग रहा हूं, 2018 से मांग रहा हूं सर। मैंने जबलपुर हाई कोर्ट में भी आया, तो उसके बाद से मांग रहा हूं, आज तक मुझे प्रोवाइड नहीं किया गया। 9 दिसंबर 2022 को ट्रायल कोर्ट जज साहब ने लिख दिया कि जो दस्तावेज आप मांग रहे हैं वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। तो इन्होंने 450 पेज की जो दस्तावेज है आपके सामने इस कोर्ट में सबमिट कर दी सर। तो अब ये इन्होंने जो सबमिट की है जो मुझसे संबंधित नहीं है, ये दे आर कंडक्टिंग द मॉलिशियस प्रोसिक्यूशन मेरे अगेंस्ट में सर। तो इसके लिए हम एक एक दस्तावेज की बात करेंगे। पहले हम कॉपी ऑफ एफआईआर की बात करेंगे। ये बताएं कि कॉपी ऑफ एफआईआर में मेरा नाम है या नहीं है सर? ये कोई जरूरी नहीं है, अगर नहीं भी नाम है तो सर यू कैन बी मेड एन एक्यूज। नहीं बना सकते सर, नहीं सर, नहीं बना सकते कि सर, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पावर नहीं है कि किसी तो वो 164 के बयान दे दीजिए, 161 के बयान दे दीजिए। ये तो कोई आर्गुमेंट नहीं कि साहब हमारा एफआईआर सर 207 सीआरपीसी सर क्या कहता है कि एक्यूज को ऑल द चार्जशीट में जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब किसी को आरोपी बनाना एक्यूज एस्टैब्लिश प्रोसीजर ऑफ लॉ बोलता है सर 207। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं हाँ चार्जशीट की वो कॉपी आपको दे देंगे। सर वो एक एक नहीं है ना सर, इन्होंने दे दिए, इन्होंने आपके समक्ष जमा कर दिए हैं। तो हम उसमें से एक एक डॉक्यूमेंट खाली एक सिर्फ एक पेज। नॉट कंडक्टिंग ट्रायल मिस्टर अशोक। सर तो परजुरी का है ना सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, आप इंक्वायरी के लिए पास कर दीजिए, मजिस्ट्रेट कंसर्न मजिस्ट्रेट को इंक्वायरी के लिए पास कर दीजिए कि ऐसे ऐसे इसकी जांच की जाए, क्या इन्होंने दस्तावेज सही जमा किए हैं? भाई इन्होंने क्यों मिस्टर पोला सर वही कागज दिए होंगे जो चार्जशीट के हिस्सा। सर उसी के चीज को तो एग्जामिन कर रहे हैं हम। मिस्टर अशोक हाँ सर। सर ट्रायल कोर्ट अपने कई आदेशों में ये व्यक्त कर चुका है कि इनको अनेकों बार दस्तावेज दिए जा चुके हैं। आपके समक्ष भी जब 14/7 को ऑर्डर हुआ था, आपने डिटेल ऑर्डर पास किया था और चूंकि आपने निर्दिष्ट किया गया कि एक बार पुनः इनके आग्रह पर जो ट्रायल कोर्ट में चालान पेश हुआ है, जो ट्रायल कोर्ट में 161 के बयान पेश हुए, जो ट्रायल कोर्ट में 164 के बयान पेश हुए, वो सारे डॉक्यूमेंट किए गए। आपके निर्देश के अनुसार दिनांक 20/7 को यहाँ ओपन कोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट पेश हुए। सर मैं हम्बल रिक्वेस्ट की इस पिटीशन में नथिंग रिमेनिंग, जो ऑर्डर शीट है 14/7 की और 20/7 की है, उसके बाद में इस पिटीशन में कुछ नहीं बचता है। अब इनका ये कहना है कि मेरे को वो डॉक्यूमेंट लेकर आओ जिस एफआईआर में जिसमें मेरा नाम हो, तो सर वो आपने अभी ठीक बिल्कुल क्रेडिट की है कि ऐसा कोई तो जरूरी नहीं है, क्योंकि 27 के अंदर इनका इम्प्लीकेशन हुआ है, 27 के मेमो के हिसाब से इनका इम्प्लीकेशन हुआ है और उनके ऊपर चार्ज लगा है। चार्ज के अगेंस्ट सर ये 2 मिनट आप एफआईआर में आ गए, सारी रिट पिटीशन इनकी खारिज हो चुकी है, उसके अगेंस्ट एसएलपी में चले गए। लगभग 8 पिटीशन एसएलपी में इनकी वहाँ पे उसका निराकरण हो चुका है। उनके द्वारा डायरेक्शन दिया गया है कि ट्रायल जल्दी चलाया जाए। ट्रायल चलाने की जब भी पोजीशन बनती है सर, सारे ऑर्डर यहाँ पे रिकॉर्ड पे है सर। हर ट्रायल पे ये नई एप्लीकेशन 207 की एप्लीकेशन लेके आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि मुझे दस्तावेज दिए जाए तब ट्रायल किया जाए मैंने। और ऐसी एब्यूज ऑफ प्रोसीडिंग है सर, ये कुल मिला के जुडिशियल प्रोसीडिंग का ये एक इनके द्वारा जो है कि मौकरी उड़ाई जा रही है सर। एफआईआर की एमसीआरसी रिट पिटीशन इनकी खारिज हो चुकी है, चार्ज के अगेंस्ट खारिज हो चुकी है और उसके अगर 100% अपेक्स कोर्ट ने खारिज किया जाएगा। अब ये वापस से जब 14/7 का आपका आदेश हो गया है, 20/7 का आदेश हो गया, उसके बाद 2 एप्लीकेशन लेकर आ गए। एक मेरे खिलाफ प्रोसिक्यूशन किया जाए, दूसरा ये कि जो आपने आदेश किया 14/7 को उसको रिकॉल किया जाए, क्योंकि इनके हिसाब से ऑर्डर नहीं हुआ है। तो सर ये इस प्रकार से इस रिट पिटीशन में उनने अपराधी उनको बनाया, आईओ को बनाया और वहाँ के सरकारी वकील को जो वहाँ पर ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं। तो इनके खिलाफ जो भी प्रोसिक्यूशन का पक्ष रखेगा उसको ये अपराधी बना देंगे अपने हिसाब से। तो सर ये तो केवल इस आधार पे कि ये भारतीय सेना के सैनिक है, इस आधार पे इनको इस बात की लिबर्टी बार बार नहीं दी जा सकती कि इनको ये बार बार कोर्ट को एड्रेस करें, उनके चाहने के हिसाब से प्रोसीडिंग चलेगी। प्रोसीडिंग एज पर लॉ प्रोसीजर के हिसाब से चली जाएगी सर। जो सबके लिए कानून है वो सब इनके लिए भी है। इनके लिए एक स्पेशल है कि एफआईआर का कानून बदला जाएगा या प्रोसीजर बदला जाएगी कि इनका नाम होगा तो ही जाएगा सर। ये भारी कास्ट के साथ में और उसके साथ में हर वो सर अभी सर मेरी सुनिए सर, पेज नंबर इसी आईए नंबर 5532 में पेज नंबर 14 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें पैरा 3 में ऑनरेबल जस्टिस साहब ने बोला हुआ है सर, सूर्यकांत साहब ने, हाउएवर पेज नंबर 14 एनेक्सर ए आईए नंबर 5532 सर, 5532 latest judgment sir. However, if the applicant petitioner has filed any case before the High Court which is pending before it, learned High Court is requested to decide the same as per its own merit without being influenced by the order passed by this court from time to time in the miscellaneous application moved by the petitioner. Yes. इन्होंने पैरा 3 में ये बोला है सर। अभी इन्होंने जो बताया कि इतने सारे केसेस डिसमिस हो गए हैं सर, तो जबलपुर में प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज अभी रेणु प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज एंड स्पेशल जज मनोज कुमार रविंद्र सिंह पटेल, उनके ऊपर WP नंबर 1991444 फाइल की गई है सर, जिसमें रजिस्ट्री ने पॉइंट आउट किया है रॉन्गली इम्प्लीडेड, उसमें भी आई फाइल किया फॉर इग्नोरमी ऑफ डिफॉल्ट। सर मैं नहीं चाहता था कि मैं जजों के ऊपर कोई एलिगेशन लगाऊं, इन्होंने रॉन्ग जजमेंट पास की, उन्होंने बोला कि हमने डॉक्यूमेंट दे दिए,
तो मैंने उसको चैलेंज किया है रिट पिटीशन में बिफोर द जबलपुर हाई कोर्ट दैट दीज जजेस विल सप्लाई मी द डॉक्यूमेंट्स व्हिच दे हैव टोल्ड मी दैट दे हैव सप्लाइड द डॉक्यूमेंट्स। अभी तो 482 डिसमिस हुई है, क्रिमिनल डिवीजन डिसमिस हुई है सर। मुझे अभी मजबूर किया जा रहा है कि मैं इन हाई कोर्ट जजों के ऊपर केस लगाऊं जिन्होंने ये डिसमिस किया है विदाउट वेरीफाइंग एंड एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट्स। Whatever you want, you can do. सर अभी इसका आईए नंबर 5532 So सुप्रीम कोर्ट जज जिसके sir. खिलाफ आपको लगाना लगेगा। यस सर। लिखिए पिटिशनर इन पर्सन। सर मेरा रिक्वेस्ट एक और सर है, आई विल रिक्वेस्ट सर अंटिल देन मैं आपसे हम्बली हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप इस केस से रिक्यूज़ कर दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के सर। चाहिए तो मैं चरण स्पष्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ न्याय नहीं मिलेगा। मैं जब तक इसको पेंडिंग नहीं दीजिए, मैं सुप्रीम कोर्ट जाके मेरे केस को ट्रांसफर के लिए ट्राई करता हूँ सर, और फॉर द अदर बेंच सर। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के सर, क्योंकि मुझे इस कोर्ट में न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि पहले भी मेरी एक पिटीशन 482 डिसमिस हो गई है जिसमें कारण नहीं बताया गया। मेरे जो सबमिशंस हैं उसको रिकॉर्ड में नहीं लिया गया, मेरे एक भी सबमिशन को रिकॉर्ड में नहीं लिया गया सर, उसको डिसमिस कर दिया गया, जिसमें मेरा 1 लाख रुपए लगा हुआ है सर। यस मेरा इसके निवेदन है, इसमें कोई आदेश ना पास करके इसको एडजन कर दीजिए मैटर को, तो मैं ये केस सर सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहता हूँ अपने केस को ट्रांसफर के लिए सर। आई एम नॉट ड्राइंग एनी कंटेम्प्ट मिस्टर अशोक। Yes, sir. थैंक्स टू योरसेल्फ। अदरवाइज मेरा निवेदन आज मेकिंग सच प्रेयर, मेकिंग aspersions on a judge amounts to contempt. You come in this uniform. In what capacity? सर आई एम You टेलिंग are an द ट्रूथ accused. Sir, You I am come not the in accused, this sir. uniform. सर। आई एम नॉट द एक्यूज सर। You are an accused. You know the law. You are facing a criminal case. क्रिमिनल केस देयर शुड बी अ डॉक्यूमेंट अगेंस्ट मी सर। Document हो या ना हो, you are facing it. सर ये सिविल कपड़े में आते Accused हैं है, हाई कोर्ट convict में, नहीं है। और You are कोर्ट an में बाहर accused. आके वो You ड्रेस can't बदलते हैं। appear in the uniform. सर व्हेन अभी ये जो बोल रहे हैं सिविल ड्रेस में, मुझे मेडल्स ओनली हाई कोर्ट, कलेक्टर ऑफिस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में पहनने का अधिकार है गवर्नर के पास, नॉट आउटसाइड I सर। am not accepting this prayer. कि Sir. जो भी जज करे, तो I will challenge his order. You are free to challenge my Yes, order before the Supreme Court. Sir. But I will not refuse. यस सर। Petitioner in person, Shri Mukesh Porwal, GF for the state, लिखे charge sheet on 20th July 2023 to the petitioner before this court. Thereafter, the petitioner filed 2 applications. IA 55558 of memorandum under section 27 of the Indian Evidence Act, and he is Sir. facing a criminal Sir. case. मेमोरेंडम 27 को पढ़ के सुना देते हैं सर। अब वो आप आर्ग्यू करिएगा। जिस मेमोरेंडम 27 के ऊपर मुझे एक्यूज बना के पढ़ के सुनाए। वो अभी हमारे पास इशू नहीं है भाई। सर उन्होंने फाइल किया है सर उसके साथ। हाँ तो ठीक है, डॉक्यूमेंट सप्लाई करने की प्रेयर है आपकी। हाँ सर। ही इज फेसिंग ए क्रिमिनल केस। क्या नंबर है भाई? सर यस मैं बार बार वही बोला जा रहा हूं सर कि मेमोरेंडम 27 के आधार पर एक्यूज नहीं बनाया जा सकता। एक्यूज बनाने के लिए एफआईआर चाहिए, 161 के बयान चाहिए, 164 के बयान चाहिए, दस्तावेजी साक्ष्य चाहिए। मेमोरेंडम 27 बोलता है कि मैंने आरोपी ने अशोक नारायण को उधारी चुकाई है सर। इट इज एस्टैब्लिश्ड लॉ दैट एफआईआर इज नॉट एन एनसाइक्लोपीडिया। सर आप and behind the main relief, considering the facts that petitioner is not an advocate and representing his own case, the court do not accept the said technical objection of the counsel for the respondent. The court treats the interim relief as one of the main relief. The petitioner is demanding following 4 documents from the respondents. Copy of FIR. सर आदेश में लिख दीजिए कि कॉपी में FIR में पिटिशनर का नाम नहीं है। फिर आपने बी में लिखा है स्टेटमेंट ऑफ विटनेस अंडर सेक्शन 161। अब ये बता दें कि स्टेटमेंट ऑफ विटनेस 161 है या नहीं है, ये बताएं। परजुरी इसके लगाइए। स्टेटमेंट ऑफ विटनेस 164 है या नहीं है, ये बता दें सर। आप भी एग्जामिन कर लीजिए फिजिकल एग्जामिनेशन। ट्रायल कोर्ट जज ने फिजिकल एग्जामिन नहीं किया, बिना फिजिकली एग्जामिन किए उन्होंने बोल दिया दे दिया सर। फिर आपने चौथा डी में बोला द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू एस्टैब्लिश द चार्जेस। चार्जेस है 467, 468, 471। फोर्जरी सर, फोर्जरी के लिए अगर कोई 420 और फोर्जरी करता है तो कोई डॉक्यूमेंट होना जरूरी है सर, उसके बिना किसी को कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा सकता सर। यस मैंने इसमें कई साइटेशन रिफर किए हुए हैं रिटर्न सबमिशन में सर। मेरे 2 रिटर्न सबमिशन सबमिट किए हुए हैं सर। यस मैंने 207 के जो वैल्यू है 207 का कानून में जो पार्लियामेंट ने कानून डिक्लेयर किया है, यस तो इस चीज की मैं जांच करने के लिए बोल रहा हूं। मैं एक डॉक्यूमेंट लेना चाहता हूं सर। मैं चाहता हूं कि आप आदेश में लिखें कि कॉपी ऑफ एफआईआर, आपने बोल दिया कॉपी ऑफ एफआईआर में नाम नहीं है। अभी 161 के बयान है कि नहीं सर? अगर 161 के बयान नहीं है तो मैं ट्रायल में किसको सर क्रॉस एग्जामिन करूं? पूरी ट्रायल में किसको क्रॉस एग्जामिन करूं सर? Yes. आप मजिस्ट्रेट के गवाह बोल रहे हैं 164। Yes. अगर मजिस्ट्रेट के गवाह नहीं है तो मैं किसको क्रॉस एग्जामिन करूं? यस अब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सर, अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही नहीं है फोर्जरी के, तो आप मेरे ऊपर कैसे एस्टैब्लिश कर रहे हैं केस? मैं ये 4 डॉक्यूमेंट हम लोग एक बार एक करके देखते हैं सर, जिससे समय बचेगा, कोर्ट का समय बचेगा सर। मिस्टर अशोक, ये डॉक्यूमेंट्स देखने का काम ट्रायल कोर्ट का है सर इसी के लिए तो मैंने बोला परजुरी में आप सर। ट्रायल कोर्ट ने चार्जेस आपके ऊपर फ्रेम कर दिए सर ट्रायल कोर्ट ने गलती की है सर, ट्रायल कोर्ट ने गलती की है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट को बोला है कि ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट डिसाइड करें कि ये दस्तावेज है या नहीं है। अब ये ट्रायल कोर्ट में नहीं है सर। ट्रायल कोर्ट में मैं करूं क्या सर? ट्रायल कोर्ट बोलता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप हाई कोर्ट जाइए, आप हाई कोर्ट कैन डिसाइड, अगर चार्जेस क्वैश पास जाइए। तो अभी यही चीज मैं बोल रहा हूं कि 4 दस्तावेज है कि नहीं। नाउ वी हैव हर्ड, वी हैव पास्ड द ऑर्डर।
सर यही तो चीजें मैं एक एक करके मैं करना चाहता हूँ कि एक एक दस्तावेज के ऊपर बात करेंगे। ठीक मिस्टर अशोक, परजुरी सर, आपने जो परजुरी डिसमिस की, आपने ये 4 दस्तावेज देखे नहीं कि हैं या नहीं है सर। ठीक 96.1 आज बहस करना चाहते हैं कि सर यस सर, आज ही बहस करेंगे सर। यस, क्या है ये अगेंस्ट इस ऑर्डर में ही सब लिखा हुआ। इसमें ये 2/2/2002 का ऑर्डर है जिसमें इनकी एप्लीकेशन डिसमिस की है, ये कहते हुए कि इनने बार बार इस प्रकार की फ्रिवलेस एप्लीकेशन है। मैं रीड माय लेटर। सर एक मिनट, मुझे सर पहले एनेक्सर सी, नहीं तो सर पहले हम एनेक्सर सी में आ जाते हैं सर। एनेक्सर सी 36 पेज नंबर। मैं इतना जानना चाहते हैं मिस्टर अशोक। नहीं सर, पहले आप ये एनेक्सर सी का ये पढ़ लेंगे सर, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा सर। एनेक्सर सी पेज नंबर 36 में है सर, जिसमें मैंने कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ विटनेस 161 मांगा था सर। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन चैलेंज नहीं हुआ सर सर। ये ऑर्डर भी चैलेंज हो गया है। ये बार बार नकल आवेदन लगा के आप इनकी एप्लीकेशन देखिए सर। सर- एप्लीकेशन एक मिनट, साहब ने पूछा है मुझे। सर इनने- जनरल नहीं मिस्टर बोरवाल, जी सर। कम आउट विद दिस कि कौन कौन सी रिवीजन फाइल हुई, कौन कौन सी खारिज हो गई, कौन कौन सी दैट वी वांट। हाँ सर, वो तो मैंने डिटेल रिप्लाई में लिखी है। वो सर वो इस केस में नहीं दिया, लेकिन वो आपने जो खर्च की है सर ये केस अलग है। दीजिए ना, ये इसमें इनका कहना है जी। ये वाला ऑर्डर चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, 2 फरवरी का ऑर्डर चैलेंज नहीं है, क्योंकि ऐसे दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है। इसका मतलब है कि गवाहों के बयान कोर्ट के रिकॉर्ड में नहीं है सर। मिस्टर बोरवाल, सर एक मिनट कंप्लीट कर लें सर, ठीक है। वो डिस्टर्ब हो जाएगा I- सर। नहीं सर, इस ऑर्डर का मैं बता रहा हूँ सर। उसके बाद उन्होंने एक विशेष टिप दी जाती है कि आवेदन उसके पास उपलब्ध चालान की प्रति और दस्तावेज तथा अपने अधिवक्ता सहित न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायालय का अभिलेख कर अवलोकन कर पुनः आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। सर, यदि ऐसा होना पाए तो सर मैंने आवेदन पुनः, जब ये मिला नहीं हमको तो मैंने पुनः आवेदन डाला कि ये दस्तावेज मिला नहीं है, तो आप स्टेट को बोलें कि ये दस्तावेज दे दे, क्योंकि आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, कोर्ट के पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। हमने कोर्ट के रिकॉर्ड को भी ढूंढ लिया सर। तो जज साहब ने उस पिटीशन को डिसमिस करके मेरे ऊपर 5000 रुपए का जुर्माना डाल दिया सर। मेरा कहने का मतलब ये ठीक है, है, मेरा जो सर, एप्लीकेशन है सर, वी आर गिविंग यू टाइम, सर जो भी, क्योंकि मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया है जी, ना, तो एक बार पूरा थोड़ा मैं देख लेता निकालिए पूरा जो सर, है, मैं देख लेता हूँ। क्योंकि मेरा सिर्फ हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं आज यहाँ पर ट्रेन बंद है सर, मैं कैसे कैसे गणपति हमारे जो चीज सच्चाई है, सत्य के ऊपर केस को डिसाइड करें सर। Yes. अगर मेरे खिलाफ 4 दस्तावेज ये नहीं है तो चार्जेस क्रैश कर दिया जाए। Yes. आपने रिकॉल से तो मना कर दिया सर उसको। Yes, yes. मैं दोबारा एक और बार निवेदन करता हूँ, उसको कंसिडर करें और उसको रिकॉल करें सर। Yes. और मेरा स्टेट से निवेदन है कि वो कोर्ट के अंदर सत्य रखें कि कोई किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाए सर। यस, तो सर मेरा यही चीज है, इस एप्लीकेशन में मैंने भी यही मांगा है। और मेमोरेंडम 27 जो एक्यूज के ऊपर आरोपी बनाया बोल रहे हैं स्टेट, उसको जोर जोर से कोर्ट में पढ़ के सुनाया जाए कि एक्यूज ने क्या बोला। क्या उसके ऊपर मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? यस, आरोपी ने बोला मैंने 18 लाख रुपए चोरी के पैसे से एक्यूज को चुकाया है। अगर वही पैसे मैं गवर्नमेंट एडवोकेट को दे दूं तो ये भी आरोपी बन जाएंगे। क्या मैं इन भाई को दे दूं, ये भी आरोपी बन जाएंगे सर? ठीक। अगर किसी एक्यूज ने चोरी का पैसा मुझे दे दिया, उधारी चुका दी, तो उसमें मेरी क्या गलती है सर? फाइल करिए भाई सर। सत्य को फाइल करें। अगर जिस पुलिस वाले ने गलती की है उनको कानून के सामने लाया जाए सर। ठीक। पिटिशनर इन पर्सन श्री मुकेश पोरवाल, GF फॉर द स्टेट, इन द प्रेजेंट पिटिशन a challenge has been made to the order dated 2/2/2023 passed by special judge Shri Manoj, special judge in session trial number 699 of नवंबर, ये अक्टूबर है ना सर? नंबर के फर्स्ट में सर 8 लगा दे। 8 नहीं नंबर सर, जिस दिन डबल बेंच नहीं हो, आपका डिविजन बेंच नहीं हो, उस दिन दे वो दें हम लोगों को मिस्टर अशोक नहीं मालूम रहता, दैट इज फिक्स बाय दी सर। रोस्टर फिर इज फिक्स बाय, 26 को लगा दीजिए अक्टूबर सर। ठीक है, लिस्ट ऑन 26 अक्टूबर 2023। सर एक 126 नंबर में 129 पे एक MCRC स्टेट की सर 120 129 सर। आज तो समय समाप्त हो गया, तो आप इसको या तो कल या परसों जैसा भी आप आदेश करें। है कि आपकी MCRC का जैसे स्टेट ने MCRC पेश किया ये आपको टुमारो कर देते हैं। सर 129 कर दीजिए। एक 120